नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी ही प्रिय चैनल प्राचीन जानकारी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मोर पंख के उन अद्भुत और अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं तो न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिल सकती है, बल्कि वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि मोर पंख का उपाय एक घर में अगर सही तरीके से किया जाए तो उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है और उस घर में माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु समेत कई देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मोर पंख की ऐसी खूबियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको जानने के बाद आप मोर पंख लाए बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, पुरानी कथाओं में साफ साफ लिखा हुआ है कि मोर पंख का इस्तेमाल अगर एक घर में सही तरीके से किया जाए तो उस घर पर सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट पर स्थान मिला हुआ है और भगवान इंद्रदेव जी जो हैं वो मोर पंख के ही सिंहासन पर विराजमान है। पुराने समय में जितने भी ऋषि मुनि होते थे उनने जितने भी वेद पुराणों को लिखा है वो मोर पंख के द्वारा ही लिखा है। इसीलिए हर वेद पुराणों में, प्राचीन ग्रंथों में मोर पंख का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व बताया गया है। और आज के इस वीडियो में हम आपको मोर पंख के 20 ऐसे अद्भुत उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में करना शुरू कर दें तो मान के चलिए आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक गई है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह कलेश होता है, तो बस आप मोर पंख के उन उपायों को कर लीजिए जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है। और इन उपायों को अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो मान के चलिए न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी और मान के चलिए आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा। देखिए, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को तुरंत ही अपना आशीर्वाद दे देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मोर पंख के हम आपको 20 ऐसे अद्भुत उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही आसान से और अचूक उपाय हैं। इन उपायों को अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन का कितना ही बड़ा कष्ट हो वो जड़ से जरूर नष्ट हो जाएगा। इन उपायों को करने के बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो है वो है घर की बरकत का महाउपाय। देखिए, अगर मान लीजिए आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह कलेश होता है, आपके परिवार के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, तो आप क्या कीजिएगा, आप सोमवार के दिन 2 मोर पंख लाइए और अपने घर के पूजा घर में जो भी प्राचीन ग्रंथ रखी हुई है उसमें उस मोर पंख को दबा करके रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आपको किसी भी सोमवार के दिन करना है। इतना ही करने भर से आपके घर में शांति आ जाएगी। आपके घर में जितने भी लोग हैं वो मिलजुल करके खुशी खुशी रहना शुरू कर देंगे। दोस्तों, नंबर 2, मान लीजिए दोस्तों आपकी कुंडली में, आपकी राशि में ऐसा लिखा हुआ है कि आपकी दुर्घटना हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है और आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा तनाव में रहते हैं। तो ऋग्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी दुर्घटना हो सकती है, उस व्यक्ति को सदैव अपने साथ एक मोरपंख रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आपके भाग्य में दुर्घटना जो है वो अपने आप हट जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुर्घटना ना हो तो अपने साथ सदैव एक मोरपंख रखिएगा। दोस्तों, नंबर 3, दोस्तों ऋग्वेद के अध्याय नंबर 11 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मोर पंख अपने घर की पश्चिम दिशा में रख दिया जाए तो इससे घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। और हर व्यक्ति ये बात जानता है, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए तो अपने घर की पश्चिम दिशा में एक मोर पंख रख दीजिएगा। सिर्फ इतना ही अगर आप कर देंगे तो माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आएंगी। दोस्तों, नंबर 4, दोस्तों हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा विद्वान बने, उनका बच्चा जो है वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, उनके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में लगे। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, वो भटक जाते हैं, उनका गलत चीज़ों में दिमाग लग जाता है। और आप भी अगर अपने बच्चों में यह आदतें देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने लिखने में विद्वान बने और वो आपके कुल का नाम रोशन करे, तो ये उपाय कीजिए जिसके बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 31 में लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, किसी भी बुधवार के दिन, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, किसी भी बुधवार के दिन
आप लोगों को एक मोरपंख लेना है और अपने बच्चे के कमरे में उस मोरपंख को किसी भी किताब में दबा करके रख देना है, जिस कमरे में आपका बच्चा ज़्यादा समय बिताता है। इतना आप किसी भी बुधवार के दिन कर देंगे तो आपके बच्चे का जो बुध ग्रह है वो मजबूत हो जाएगा, और जिस बच्चे का भी बुध ग्रह मजबूत होता है उस बच्चे का पढ़ने लिखने में मन भी लगता है और वो अपने कुल का नाम रोशन भी करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, नंबर 5, दोस्तों अगर आपकी राशि में राहु दोष है और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ही परेशान हैं, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, तो वेद पुराणों के अनुसार बताया गया है जो भी बैग या जो भी पर्स आप अपने साथ ज़्यादा समय रखते हैं उस बैग में, उस पर्स में एक मोरपंख हमेशा रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका राहु दोष शांत हो जाएगा और आपका राहु ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। दोस्तों, नंबर 6, दोस्तों मोर का प्रिय भोजन है सांप, और मान लीजिए आपकी कुंडली में सर्प दोष है, तो बस आपको यह करना है कि आप जिस कमरे में ज़्यादा समय बिताते हैं उस कमरे में एक मोर पंख उत्तर दिशा में रख दीजिएगा। सिर्फ इतना अगर आप कर देंगे तो आपकी कुंडली में जो भी सर्प दोष होगा वह शांत हो जाएगा और आपकी कुंडली आपका साथ देना शुरू कर देगी। दोस्तों, नंबर 7, दोस्तों तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 51 में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर मोर पंख को प्रतिदिन सर पर थोड़ी देर के लिए रख लिया जाए तो इससे विद्या का लाभ होता है। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए आपकी बुद्धि कमजोर है, आपकी याददाश्त आपका साथ नहीं देती है, तो बस प्रतिदिन 10-5 मिनट एक मोर पंख को लीजिए और अपने सर पर रखना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा, और जिस व्यक्ति का भी बुध ग्रह मजबूत होता है उसकी बुद्धि हमेशा उसका साथ देती है। दोस्तों, नंबर 8, दोस्तों अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 मोर पंख टांग दें और मोर पंख टांगने के बाद उस मोर पंख के नीचे आप गणेश भगवान की प्रतिमा लगा दें तो इससे आपके घर का वास्तु दोष शांत हो जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर पर वास्तु दोष है, आपके घर की स्थिति सही नहीं रहती है, तो आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर आप लोगों को 2 मोर पंख टांग देना है और उसी मोर पंख के नीचे एक गणेश भगवान की फोटो कला चित्र लगा देनी है। सिर्फ इतना उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो इतना उपाय करने भर से आपके घर का जो भी वास्तु दोष होगा वो शांत हो जाएगा। ये एक प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जिसको आप लोग जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुप रहा है, आपके ऊपर परेशानियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो आपको क्या करना है, बस ये उपाय कीजिए जो आपको बताना रहे, और यह उपाय मैं आपको ऋग्वेद के अध्याय नंबर 54 से बताने रहे हैं। आपको अपने घर में एक ईशान कोण में एक मोर पंख को ला करके टांगना होगा। अगर आप अपने घर के ईशान कोण में एक मोर पंख को ला करके टांग देंगे तो आपके ऊपर जो दुख है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं वो शांत होने लग जाएंगी, वो आपसे दूर जाने लग जाएंगी। ये एक महा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपको अपने जीवन के कई प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, नंबर 10, मान लीजिए पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है, आपकी शादी हो गई है लेकिन आपकी शादी में बहुत सारी परेशानियां आ रही है, तो आपको क्या करना है, जो आपकी शादी की एल्बम होगी उस शादी के एल्बम में बस एक मोर पंख शुक्रवार के दिन दबा करके रख दीजिएगा और आपकी शादी में जो लड़ाई झगड़ा ग्रह कलेश हो रहा है ये होना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को रात में बुरे सपने आते हैं और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ही परेशान हैं तो आपको क्या करना है, लगातार 11 दिन अपनी तकिया के नीचे मोर पंख दबा करके सोना शुरू कर दीजिए। अगर आप 11 दिन यह उपाय करेंगे आपके ऊपर ऐसा कोई दोष होगा जिसके से आपको बुरे सपने आते हैं वो दोष हट जाएगा और आपको अच्छे सपने भी आएंगे और आपकी अच्छी नींद भी आएगी। इसी प्रकार से अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो ये महा उपाय कीजिए। आपको बस यह करना है कि बृहस्पतिवार के दिन सुबह के वक्त उठना है, नहाना है, धोना है, एक मोरपंख लेना है और किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है और पीपल के पेड़ को एक लोटा जल अर्पित करने के बाद घर पर आना है और इस मोर पंख को अपनी किताब में दबा करके रख लेना है। अगर सिर्फ आप इतना भर कर लेंगे तो मान के चलिए जो आपके ऊपर ऐसा कोई दोष है जिसके से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी वो दोष हट जाएंगे और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों अब जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं यह उपाय बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप ये देख रहे हैं कि आप प्रयत्न बहुत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रत्येक शुक्रवार को मोर पंख पकड़ना है अपने हाथ में और 11 रोटियां लेनी है और 11 रोटी मोर पंख हाथ में पकड़ करके किसी भी गाय को खिला देना है। आपको बता दें दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। एक गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण जी भी सबसे बड़े गौ सेवक थे। और अगर आप ये प्रत्येक शुक्रवार को करना शुरू कर देंगे तो मान के चलिए आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, आपके नवग्रह आपका साथ देंगे, आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। ये ऋषि मुनियों ने उपाय के बारे में लिखा है ऋग्वेद में, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर